नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। एक बार फिर से दम घोटू हवा में सांस लेना लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। AQI का लेवल 600 क्रॉस कर चुका है। दम घोटू हवा में लोग खांस खांस कर परेशान है, लेकिन सवाल वही कि क्या कोशिशें सिर्फ दिवाली के मौके पर होनी चाहिए या फिर साल भर होनी चाहिए? आखिर लोगों को इस दम घोटू हवा से निजात मिलेगी कब? इसी पर आज जनता की राय जानेंगे जनता की आवाज में, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं खास रिपोर्ट। दिवाली की रात जब आकाश रंग बिरंगे पटाखों से जगमगा रहा था, उसी समय हवा में जहर भी घुलने लगा। बीती रात दिल्ली वालों ने पूरे जोश से पटाखे फोड़े, नतीजन हवा जहरीली हो गई। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हवा की गुणवत्ता रेड जोन यानी कि बहुत खराब से गंभीर स्तर पर पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही आदेश दिया था कि सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं, वो भी रात 8 बजे से 10 बजे तक। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और। लोगों ने सारी पाबंदियों को नजरअंदाज कर देर रात तक पटाखे जलाए। नतीजा ये हुआ कि हवा में जहरीले कणों की मात्रा बढ़ गई और हवा सांस लेने लायक नहीं रही। दिल्ली के 38 प्रदूषण निगरानी केंद्रों में से 36 ने हवा को रेड जोन में दर्ज किया। इसका मतलब ये कि दिल्ली NCR का लगभग हर कोना धुएं और धूल में घिर गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ दिवाली के दिन पटाखा रोकना काफी है? प्रदूषण तो पूरे साल का मेहमान है। सर्दियों में पराली जलाना, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियां सब मिलकर हवा को काला कर देते हैं। ग्रैब टू जैसे कदम उठाए जाते हैं, लेकिन साल भर की प्लानिंग क्यों नहीं? और आज हमारे साथ में चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी मौजूद है। हमारे साथ में अनंत अमित है, बीजेपी स्पोक्सपर्सन, मुन्ना खान कांग्रेस लीडर, राहुल तलान पॉलिटिकल एनालिस्ट है, एडवोकेट रीना गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आचार्य सरिता हमारे साथ में हिंदू धर्म गुरु, पंडित गिरीश मिश्रा हमारे साथ में हिंदू धर्म गुरु, और हाजी नाजिम हमारे साथ में इस वक्त हैं। जल्दी चर्चा की तरफ शुरुआत करते हुए सवाल ये कि बार बार वही सवाल, दम घोटू हवा से निजात मिलेगी कब? और दिवाली के मौके पर ही सिर्फ ये सारी बातें क्यों होती हैं? देखिए पूजा जी, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। आज जिस AQI की आप चर्चा कर रहे हैं, तो सरकारी 350 के हिसाब से आप जो 600 कह रही हैं, और आज NCR में दिल्ली में हमारी सरकार बनी है 27 वर्षों के बाद, और उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार 8 वर्षों से है। और जो AQI का लेवल जो होता था पिछले बार सितंबर में जो होता था, वो आज भी नहीं है। और जबकि इस बार न्यायालय के आदेश के बाद और उन 100 करोड़ हिंदुस्तान की सनातनियों की आवाज़ थी कि दिवाली के अवसर पे पटाखे फोड़े जाए, उसके फोड़ने के बावजूद भी आज जो AQI का लेवल है वो पिछली सरकारों में दिल्ली में जो होता था उससे भी कम है। और हमारी सरकार कृत संकल्प है कि किसी भी तरीके से लोगों को स्वच्छ श्वास लेने के लिए, उसमें थोड़ा समय लगेगा। हमने समय निर्धारित किया है। हमें अनुमान है कि अगले साल की जो दिवाली होगी वो बेहतर होगी। और एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने शुरू से 11 वर्षों से हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, एक पेड़ अपनी माँ के नाम के हिसाब से, और पारामिलिट्री फोर्स को माननीय अमित शाह जी ने ये कहा कि हम सारे पारामिलिट्री फोर्स के लोग 6 करोड़ पौधे अभी तक लगा चुके हैं। हमारा लक्ष्य 12 करोड़ पौधे का है। एक माह एक पौधे के हिसाब से देश में अभी तक 10 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। और जहां तक AQI को कम करने का लेवल है, तो दिल्ली में भी हमारे लिए कृत्रिम बारिश कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में NCR में, पूरे NCR में कराए जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि 2-4 दिन में AQI का लेवल और भी कम होगा। दिवाली के समय पर यह शोर क्यों होता है? देखिए, सनातन विरोधियों का जो हंगामा है, दिवाली पर पटाखे मत फोड़ो, होली पे सूखी होली खोलो, पानी बर्बाद हो जाएगा, ये जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, ये तो धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का, जो एक बार सोच लिया हिंदुओं का भी त्योहार होता है। नहीं तो कह देते हैं भगवान विष्णु कहीं अपनी मूर्ति बनवा लेंगे। हमारी कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस है ना, अब की बार सोच लिया। बड़ा बड़ा धन्यवाद है। और पटाखे फूटने भी चाहिए। जो मूल कारण है, हजारों फैक्ट्रियां बिना मानक के चल रही हैं, दिन रात धुआं उड़ रही हैं, उस पर कार्रवाई करिए ना। लाखों गाड़ियां रोड चल रही हैं, उस पर कार्रवाई करिए। एक पटाखा फोड़ने से प्रदूषण हो जाएगा? तो नहीं हुआ प्रदूषण? बिल्कुल नहीं हुआ, पटाखे से नहीं हुआ है। ये रात भर पटाखे चलने के बाद केवल पटाखा है, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं हुआ है। बिल्कुल पटाखा फोड़ने से बिल्कुल केवल पटाखा कारण हो गया क्या? अगर दिवाली नहीं आती, पटाखा नहीं, चलो आपकी बार देखो, पिछली बार दिल्ली में ऑर्डर नहीं था पटाखा फोड़ने का, प्रदूषण क्यों था? पटाखे तो पिछली बार ही फूटे थे, ज्यादा था। पटाखे तो हर साल फूट रहे हैं। देखिए पूजा जी, जो अभी हमारे यहाँ प्रदूषण की जो स्थिति है, वो वाकई में एक तो पटाखा तो है ही, लेकिन ओनली पटाखे की वजह से ये जो पोल्यूशन है, इस पे गवर्नमेंट को 4 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ट्रैफिक पे, उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन पे,
थर्ड इज पराली जो जलती है वो, फोर्थ इज पटाखा। नॉट ओनली जो पटाखा कि आप सोचो कि केवल दिवाली पे हिंदुओं के त्योहार पे आप पटाखे के नाम पर सिर्फ एक माहौल बनाया जाता है कि हर बार जो कहा जाता है कि कोर्ट से हम ऑर्डर लेके आ जाएंगे, कोर्ट से हमने ये करा दिया, कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया। कोर्ट को जो भी आप जस्टिफाई करेंगे, कोर्ट उस पर ऑर्डर देती है, कोर्ट ना आपकी है, आप सबके लिए बराबर है, ना कि स्पेसिफिक आपके लिए लगाई गई है, ना कि ये पूरी 140 करोड़ जनता के लिए कोर्ट लगाई गई है। वो जैसे मानक वहाँ आएंगे, जो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट होगा उसके हिसाब से कोर्ट आदेश देती है। रही बात अगर पोल्यूशन की, पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा क्या है, आपका ट्रैफिक पोल्यूशन है, जो कि हम उन मानकों को कभी भी मैं सरकार से इस चीज़ से गुहार लगाती हूँ कि आप जो ट्रैफिक के जो रूल्स रेगुलेशंस है, जो बाइंग जो आप कार खरीदते हैं उनके जो रूल रेगुलेशन है, आप उन पे भी फॉलो कराइए। क्योंकि आज के समय पे हमारी धरती के ऊपर, भारत माता के ऊपर जो ट्रैफिक का जो लोड हो रहा है वो अननेसेसरी अनवांटेड सा लोड है। अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पोल्यूशन के लिए आपकी गाड़ियों के पोल्यूशन की चेकिंग का वो जब शुरू होगा तो आप ऑड इवन कर देते हैं, उनसे कोई कुछ नहीं होगा। आपको सबसे पहले तो ये लगाना पड़ेगा कि एक घर में गाड़ियाँ कितनी है, कितने लोग कैंडिडेट हैं चलाने वाले। ये नहीं कि आप शोबाजी के लिए, अभी आप देखिए पर नहीं होगा शोर कि हमारे पास पैसा हम खरीद सकते हैं, हमारी सहूलियत है, तो हमारे ऊपर कौन नहीं पाबंदी नहीं लगानी है। आपको वो मानक भी तो पूरे करने पड़ेंगे ना। अगर मेरे पास लाइसेंस है कि अगर इस बात का है, मेरे पास पार्किंग की जगह है, मैंने खरीदी, तो क्या इसके लिए नहीं कि अगर मेरे पास पार्किंग वाले की सड़क पे क्या नहीं, क्यों नहीं, सड़कों पे भी तो नहीं होगी ना। आप अगर मेरे पास अगर घर में पार्किंग के लिए अगर एक गाड़ी की जगह है, अगर मैं 5 गाड़ी खरीदती हूँ तो मेरे ऊपर भी पेनल्टी लगनी चाहिए, क्योंकि मैं उनको भी तो बढ़ा रही हूँ, वो ट्रैफिक को भी मैं बढ़ा रही हूँ। अभी आप देखिए जीएसटी कम होने से आज इस समय अराउंड 5.5% की गाड़ियों का लोड एकदम धनतेरस पे भी और उससे पहले अब नवरात्रों में भी बढ़ा। उसका रीजन है अगर तो बाजार बढ़ाने की बात करते हैं, नहीं बाजार बढ़ाना नहीं, बाजार बढ़ाना इज डिफरेंट थिंग। और लेकिन आप किसी को भी लाइसेंस तो EMI का हर चीज तो आजकल EMI पर अवेलेबल है। कैसे बढ़ेगी फिर? अगर हमारे मार्केट में गाड़ियां नहीं बिकेगी तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? लोगों को सहूलियत क्या मिलेगी? हमें तो ये देखना है कि प्रदूषण रोकने के लिए हमें क्या करना है। लोकल ट्रांसपोर्ट लगा के भी कर सकते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट जो उसको बेटर बनाइए, उनको अच्छे से। तो आज तक बात हो रही है कितने। और दूसरी बड़ी बात मुझे लगता है कि ये लोगों की एक मानसिकता है, जिनके पास है कि हमारी इतनी कैपेबिलिटी है कि हम गाड़ी खरीद के जा सकते हैं, तो लोग कोई नहीं जाना चाहता फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मानसिकता इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा छूट है नियम में। अगर आप बाहर की कंट्रीज से अगर उनको हम उनसे कंपैरिजन करेंगे, पॉपुलेशन और यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ की सिचुएशन में भी तो नहीं फर्क है। लेकिन अगर हम उन मानकों को लेके आएंगे तो जो आज हमारी पॉपुलेशन है और जो हमारी सिचुएशन है उन पे भी पॉल्यूशन कंट्रोल। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन बात वो है कि दिवाली अगर मैम कह रही है कि फॉरेन के हमें जो रूल्स रेगुलेशन है वो यहाँ करने पड़ेंगे, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ फ्री करनी पड़ेगी, जो कि इस देश में कहीं नहीं है। सबसे एजुकेशन और हेल्थ तो फ्री है, बिल्कुल नहीं है। आप सरकारी अस्पताल में जाके देखिए, बहुत बुरी हालत है। लेकिन है तो फ्री ना एजुकेशन। वो तो सिर्फ नाम की है मैम। एजुकेशन स्कूल में क्या पढ़ाई है? आज की तारीख में 0 है। तो मैं ये कहती हूँ कि पॉल्यूशन और पटाखे, लेकिन मेडिकल IIT मेडिकल कॉलेज में मैडम इतने कम पैसे लगते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और प्राइवेट में जाइए तो इतने पैसे लगते हैं जो हम दे भी नहीं सकते। वो भी लोगों की चॉइस पे आ जाए। चलो आज के मुद्दे पर वापस लौट रहे हैं। सिर्फ दिवाली के समय पर ऐसा शोर, दिवाली पे ही क्यों हम पटाखों का शोर और पोल्यूशन की चर्चा करते हैं? पोल्यूशन तो हमारे लिए पूरे साल रहता है। लोगों को बीमारियां, हेल्थ की प्रॉब्लम, आंखों की दिक्कत, छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत, इस पे गवर्नमेंट कोई भी विचार नहीं करे। सिर्फ ये कह देती कि पटाखे लग गए, पटाखे चला लिए दिवाली पे, तो इस बार वो हो गया। मगर गवर्नमेंट ने ग्रीन पटाखे अलाउड किए हैं, तो क्या किसी ने चेक किया है कि किसने ग्रीन पटाखे बेच रहा है कि नॉर्मल बिक रहे हैं? सब कुछ बिक रहा है, धल्लड़ जैसे मार्केट में सब कुछ बिक रहा है, हर तरीके का पटाखा चल रहा है। कौन है जो जस्टिफाई करेगा कि ये ग्रीन पटाखा चल रहा है या नॉर्मल पटाखा चल रहा है? नहीं चलने चाहिए पटाखे। मैडम पटाखे चलाओ, मगर ग्रीन पटाखों का किसने जस्टिफाई किया है? बताइए आप, क्यों पॉल्यूशन हुआ है? इसका रीजन तो कहीं ना कहीं यही है ना कि किसी ने कुछ नहीं देखा है, सिर्फ पटाखे चल रहे हैं क्योंकि पटाखों की परमिशन मिली है। पटाखों की परमिशन मिली इसलिए पटाखे चल रहे हैं। लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है कि दिवाली के आने पर ही शोर क्यों है? AQI का लेवल तो लगातार खराब होता जा रहा है, हवा की जो गुणवत्ता है वो लगातार बेकार है, लोग परेशान हो रहे हैं लगातार। अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे मित्र ने कहा कि पराली जलाने से पोल्यूशन आती है, तो दिल्ली के चारों तरफ अगर आप ध्यान दें, चाहे हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, ये सारी सरकारें तो बीजेपी की है, फिर पराली पे कंट्रोल क्यों नहीं है? दूसरी बात कि 6 महीने से लगातार आप लोगों को मैं देख रहा हूँ कि बार बार पोल्यूशन पे डिबेट हो रहा है कि पोल्यूशन दिल्ली का कम किया जाए, कम किया जाए।
लोगों में घुटन हो रही है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, सांसों की तकलीफ आ रही है, जिसके पास दमे की बीमारी है वो तो समझिए वो गया दुनिया से। इस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं और 6 महीने से लगातार मीडिया के द्वारा भी कहा गया, लोगों के द्वारा, जनता के, दर्शकों के द्वारा भी बताया गया, लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। अब अभी पंडित जी कह रहे थे कि हिंदुओं के त्यौहार पे ही ऐसे आक्रामक होते हैं, ऐसा नहीं है। पोल्यूशन की बात आए तो मुस्लिमों के त्यौहार पे भी कहा जाता है कि जो आप जिस तरीके से हो, ये देखिए कैसे यहाँ भी टीवी पे भी तब पोल्यूशन नहीं होता, अगर बारातें निकलती तो पोल्यूशन नहीं होता, केवल एक दिवाली पे ही पोल्यूशन होता है। सबको उसी से ऑब्जेक्शन क्यों है? मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद कह रहे हैं कि पटाखे फोड़ने की क्या जरूरत है। जो चाइना में आजकल बम बना है बगैर पोल्यूशन के, उसको लाके फोड़ो आप, या वैसा चाइना के बम आप हिंदुस्तान में। स्वरोजगार का लेना है तो हम चाइना का क्यों लें? हम चाइना का क्यों लें? स्वरोजगार को बनाना है ना, बनाना तो है। मेक इन इंडिया के द्वारा आप वो बम बनाओ जो बम विदेशों में बन रहे, जिसके अंदर पोल्यूशन नहीं, सिर्फ आवाज है। क्या है दिवाली के अंदर कोई नहीं दिखता कितना धुआं निकला, कुछ नहीं। आवाजें कैसी आई, कितनी ताकतवर आवाज आई, कितने धमाके हुए, ये सुनने को कानें तरसती है। तो ऐसे धमाके करो, पोल्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इन बातों को हिंदू मुस्लिम का रंग रूप देंगे ये लोग। देखिए पूजा जी, बात ये है कि पॉल्यूशन होता क्यों है। पॉल्यूशन का एक कारण तो है नहीं, पटाखे नहीं है। जब पटाखे नहीं रहेंगे जनवरी में तब भी पॉल्यूशन होगा। तो एक साथ जब मौसम बदलता है और जो पार्टिकल्स हैं पॉल्यूशन करने वाले वो नीचे रह जाते हैं, इसीलिए पॉल्यूशन होता है। ये साइंटिफिक रीजन है। दूसरी चीज़ है कि पॉल्यूशन लगातार क्यों, क्योंकि सरकारों की नाकामी है। ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन खत्म नहीं हो सकता है, सारी चीज होते हुए भी पटाखे खूब फोड़िए तब भी पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। करके दिखाया है। बीजिंग कभी इतना पॉल्यूटेड शहर होता था कि वर्ल्ड में नंबर 1 होता था बीजिंग। आज बीजिंग नहीं है पॉल्यूटेड। सरकार ने काम किया है। मुझे बताइए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों ने कब ये बोला है कि भाई हम पॉल्यूशन को कम करने के लिए काम कर रहे हैं? किसी ने नहीं बोला है कि हम पॉल्यूशन को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं ये बोल तो रहे रिपीटेडली, कहाँ बोल रहे? काम बताइए ना, एक काम किया है? कुछ नहीं हुआ। हम ये बताएंगे, लेकिन मैं तो बोलने की बात कह रही हूँ कि वो एक देखिए, वो ऐसी कैंपेन है, एक पेड़ माँ के नाम, वो बेकार कैंपेन है। वो बता देते हैं कि इतने करोड़ पेड़ लगा दिए, दिखा दीजिए ना कहाँ इतने करोड़ पेड़ कहाँ लगे। एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम कह रहे और 10,50,000 पेड़ काट करके। सुनिए एक और चीज बता देता हूँ, भारत में जो पॉल्यूशन नापा जाता है वो 0 to 500 नापा जाता है। जो हम जिससे अगर जो वर्ल्ड लेवल पे और वर्ल्ड की जो मापने वाली इकाइयां वैसे देखेंगे एक्यूआई नापने का, तो हम 1000 से ऊपर हैं। हमारी जो सरकार है उसने नाप रखा है 0 to 500 के बीच में बस। तो दिल्ली में 500 से ऊपर है, इसका मतलब यह है कि 1000 से ऊपर है। तो दिल्ली हाईली पॉल्यूटेड, वर्ल्ड का सबसे पॉल्यूटेड शहर है। और सरकारों ने क्या किया है? किसी सरकार ने कुछ नहीं किया है। ये बोल रहे हैं कि भाई हमारी सरकार अभी आई दिल्ली में, तो यूपी में आपकी सरकार है, नोएडा को पॉल्यूशन फ्री कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ बीजेपी की आपकी सरकार है हरियाणा में, गुड़गांव को कर दीजिए, जींद को कर दीजिए, बाकी डिस्ट्रिक्ट को कर दीजिए। सवाल ये है कि कोई पॉल्यूशन को लेके सीरियस नहीं है। पता है हम रहते कहाँ हैं? इसको आप बोलेंगे दिल्ली एनसीआर, ये दिल्ली एनसीआर नहीं है, ये है दिल्ली नर्क कैपिटल रीजन। हमारे बच्चे पॉल्यूटेड हवा में सांस लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सबको दमा की बीमारी है, सबके फिर लंग्स की बीमारी है। कौन जिम्मेदार है? आप यहाँ देखिए, इस नर्क कैपिटल रीजन में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की फीस देते हैं। वो पढ़ कहाँ रहे? हमारी सरकारों ने किया क्या है? सरकार क्या कर रही है? देखिए, सरकार ने पॉल्यूशन कम करने के लिए बहुत काम किया है। इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने का कौन काम कर रहा है? हमारी सरकार कर रही है। और हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है कि इसको किस तरीके से पॉल्यूशन लेवल को कम किया जाए। कृत्रिम बारिश कौन करवा रहा है? हमारी सरकार करवा रही है। पूर्ववर्ती की सरकारें बिल्कुल हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, अरे हो रहा है ना, बिल्कुल। आप मैं बोल रहा हूँ कल करवा दीजिए पॉल्यूशन कम, कल क्यों कम हो जाए? रोज हो रहा है, रोज हो रहा है, आज नहीं हो रहा है। कहाँ बारिश हुई है? नहीं, बेकार की बात है। नहीं देखिए, डिफेंड द डिफेंडेबल, ये सरकारों पर, ये किसी हमारे बच्चों की बात है, ये मेरी बात है, ये आपकी बात है, आपके बच्चों की बात है। जो लोग बीमार हो रहे हैं उनकी बात है, ये सरकारों की बात नहीं है। सरकार अगर देखिए, मैं राइटिस्ट हूँ और सरकार को 20 बार डिफेंड करता हूँ, सरकार की अच्छी चीजें भी बताता हूँ, लेकिन अगर जो सरकार ने पॉल्यूशन के मामले में कुछ नहीं किया है तो नहीं किया है। उस चीज को आप डिफेंड नहीं कर सकते जो डिफेंड नहीं की जा सकती है। पूजा जी क्या है ना कि बहुत बातों में हो रही है, कृत्रिम बारिश बातों में हो रही है, काम पे नहीं हो रही, धरातल पे कुछ नहीं है। इनके विकास सिर्फ और सिर्फ बातों में है, इनके विकास सिर्फ सड़कों पर थे ना। हाँ पूजा जी, देखिए पोल्यूशन की भरमार किस तरीके से, मैं आंखों में जलन है, ऑक्सीजन लेते हुए मुझे परेशानी हो रही है, लेकिन क्या मैं अपने हिंदू भाइयों के त्यौहार को देखते हुए उस जहरीली सांस को भी मैं अपने शरीर के अंदर ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिंदू भाइयों का त्यौहार है। कह रहे हैं कि हिंदू भाइयों के त्योहार ने आपको जहरीली सांस। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। अब जब हमारे त्यौहार चालू करा तो महाराज जी के पेट में दर्द होगा। कहा कि हिंदू भाइयों के त्योहार के कारण मैं जहरीली हवा लेने को तैयार हूं। हाँ देखिए, अब जिस तरीके से बम पटाखे फोड़े गए, जिस तरीके से 1
AQI बड़ा है, 600 पार आपने कह दिया। और सुन तो लीजिए भाई, अभी आपने कहा कि देखिए सांस लेने में दम घोटने वाली ऑक्सीजन यहाँ प्राप्त हो रही है, तो उन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता ने तुरंत कहा कि स्वच्छ ऑक्सीजन मिल रही है। तो बताइए, आपकी बात को इन्होंने इग्नोर कर दिया। यही तो इनका दोहरा चेहरा है, यानी कि आप दुनिया के और देश के चौथे स्तंभ में, मजबूत स्तंभ है। भाई मैं दिल से सम्मान करता हूं, उन्होंने आपकी बात को इग्नोर कर दिया। मैं तो मानता हूं कि आपने बिल्कुल 100% सही कहा। जब हाजी नाजिम खान यहाँ पैनल में खड़ा होने के बाद ऑक्सीजन स्वच्छ नहीं ले पा रहा, तो और जो है हमारे भारतीय नागरिक वो कैसे ले पाएंगे। और रही बात ये, जैसी सांस आप ले रहे हैं वैसी बाकी के लोग भी ले पाएंगे। हाजी नाजिम हो चाहे पूजा यादव हो, हम भी इस देश का हिस्सा, हम भी एक नागरिक हैं। जैसे आप सांस ले रहे हैं, जैसे आपके सांस पर हक है, वैसे हमारा उस सांस पर हक है। स्वच्छ सांस ले रहे थे। दिवाली से पहले इनको स्वच्छ सांस आ रही थी, केवल दिवाली के बाद इनका एकदम QI जो बढ़ गया है, उसकी वजह से ये पोल्यूशन वाली ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए उन्होंने ये जहरीली सांस को शबे रात पे फिर तो हम भी इनहेल करते हैं, तो हम भी तो इन्हीं के लिए तो करते हैं। क्यों तभी तो QI बढ़ जाता है, क्या नहीं बढ़ता? पोल्यूशन बढ़ता है। क्या जवाब? हाँ देखिए, सुब्रात के अंदर जिस तरीके की कही है इन्होंने, पटाखों के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। हमारे इस के अंदर कोई भी पटाखे नहीं बोलने चाहिए, न छुटाने चाहिए, क्योंकि वो छूटते हैं कि नहीं? हाँ, छूटता नहीं है। अरे सुन तो लीजिए भाई, छूटते हैं कि नहीं? भाई मैं तो ये कहता हूँ कि बिल्कुल बैन हो जाने चाहिए। छूटते हैं कि नहीं? मैं कहता हूँ नहीं छूटते हैं कि नहीं? अगर कोई भी छोड़ता, सुन लीजिए, अगर कोई भी छोड़ता वो बैन हो जाने चाहिए कि नहीं? अब ये तो बात तब आप ये वैसे ही बोलेंगे कि शबे रात के लिए मैं ये जहरीली सांस कबूल करता हूँ, तब भी बोल। हम तो जब भी उनके खिलाफ हैं, अगर कोई इस तरीके से बम पटाखे आतिशबाजी करते हैं, हम सिर्फ कहते हैं कि अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ने वो दिन बनाया इबादत के लिए, 365 ये पूजा करने के लिए पटाखे छोड़ दें, आप ये कह रहे हैं? क्या पटाखों से पूजा होती है? क्या आस्था होती है? पर ये इस तरह की पूजा हमारी कैसे होती है, इसको आप डिफेंड करोगे? पूजा से आप पटाखों को नहीं जोड़ सकते। अरे पटाखे जो है, जो आप कह रहे हैं कि दीपावली पर पटाखे ना चलाएं लोग। हाँ, जो दिवाली पर हिंदू समाज के लोग, जो सनातनी कह रहे हैं कि ये हमारी परंपरा, आप कह रहे हैं वो परंपरा। मैं भी कराऊं ना, बकरीद पे बकरे मत काटो। हाँ सुन लीजिए भाई, अब आप निर्दोष हत्या करते हो, निर्दोष जीवों की हत्या करते हो। मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, बहुत से मंदिरों में अभी बलि प्रथा चल रही है, उस बात को छोड़ दीजिए। अरे छोड़ दीजिए भाई, मैं पब्लिक के पास जरा जाऊंगी एक बार। ये पटाखा हो गए, पटाखा ना जो है लोगों को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई ये बोल रहे हैं कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, खूब फोड़िए पटाखे, पटाखे फोड़े जाने चाहिए और खूब इंजॉयमेंट होना चाहिए। मैं इसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन सरकारों को काम करना चाहिए। सरकारों को पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल टावर बनाने चाहिए, ताकि उस पर कंट्रोल किया जाने। देखिए पहले कुछ टावर बने थे वो। हाँ, तो वो उनको अच्छे से रन करिए ना, चलाइए ना। और मैं बोल रहा हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ नोएडा, दिल्ली, NCR में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहाँ कंस्ट्रक्शन के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे हैं, जहाँ पानी छिड़काव नहीं हो रहा है, जहाँ ट्रक मिट्टी लेके ऐसे ही जा रहे हैं, वो जो पोल्यूशन हो रहा है, वो अथॉरिटीज का काम है कि अथॉरिटी अपना ईमानदारी से काम करें। अथॉरिटी बेईमानी के साथ काम कर रही है, पैसे ले रही है बिल्डर से, इसीलिए काम नहीं हो रहा है, इसीलिए पोल्यूशन उससे भी हो रहा है। तो यहाँ इस देश में सबसे ज्यादा किसी भी काम को करने के लिए ईमानदारी की जरूरत है। जो अधिकारी है, जिसकी जिम्मेदारी है, वो ईमानदारी से इस जनता के लिए सेवा करे, ना कि अपनी जेबें भरे। मुद्दा जी क्या है ना कि कांग्रेस को सिर्फ मुद्दा से भटकाना, गोल पोस्ट बदलना, ये इनकी प्रकृति है। देखिए, आज आप दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली में जो कूड़े का ढेर था, हमारी सरकार 6 महीने से दिल्ली में है और 3.5 एकड़ जमीन को मुक्त किया है श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने अपने नेतृत्व में। ये बहुत बड़ी बात है। अभी मैं आ रहा था, इसी छठ पूजा के, हिंदुस्तान के देश के बिहारियों और पूर्वांचलियों का आस्था का पर्व छठ, जिसको लेकर घाटों पे पूजा नहीं होता था पिछले 3 वर्षों से, और हमारी सरकार बनने के बाद दिल्ली की तमाम घाटें साफ है और पूजा इस बार छठ का पूजा घाटों पर होगा। ये दर्शाता है कि हमारी सरकार बनने के बाद जिस तरीके से हमने स्वच्छता का जो काम किया है, और छठ पूजा स्वच्छता का आधार होता है, यही उसकी दृष्टिकोण होती है, और वो स्वच्छता का प्रमाण आपको 5 दिन में दिल्ली में और NCR में देखने को मिलेगा। रही बात पोल्यूशन की, जो अभी भाई बोल रहे थे, उससे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जो नोएडा में जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अथॉरिटीज उसमें कुछ भी काम नहीं कर रही है। अभी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक बरोला का पुल बना है, अगापुर बरोला के ऊपर दादरी पुल बना है, उसमें बिल्कुल भी नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे। जो उसके बराबर में रेजिडेंशियल एरिया है, वो सब में इतना ज़्यादा हाईली पॉल्यूटेड एरिया है, उससे वो तो डेली का पोल्यूशन है, ना कि पटाखों का पोल्यूशन है। ये सारे नॉर्म्स मैंने पहले भी कहा, दोष सिस्टम का है। सिस्टम का ही है। आप कह रही गवर्नमेंट का नहीं, सिस्टम का। सिस्टम का भी दोष है इसमें। जो हमारी गवर्नमेंट है उसको भी लगाम लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले गवर्नमेंट आती है, फिर सिस्टम आता है, फिर वर्क आता है। अगर उसको हम चैनल
एनालाइज करेंगे। अगर हमारी गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो लोग इसलिए बदलते हैं ना कि सिस्टम बदले। नहीं, सिस्टम बदले, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी तो दिखाना जरूरी है, क्योंकि उनके सामने जो नॉर्म्स पेश हुए होते हैं वो बिल्कुल हाईलाइटेड दिखाए जाते हैं कि हाँ पूरे हो रहे हैं। अगर आप वहाँ का सर्वे करेंगी, नाले ओपन पड़े हुए, खुदे हुए पड़े हैं, आप उनके जो नीचे की उनका डिवाइडर बन रहे हैं वो ओपन पड़े, उनको कहीं से भी कहीं भी, क्योंकि हमारा जो नॉर्म्स ही फॉलो नहीं हो रहे हैं। फॉलो नहीं, एक रीजन है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपसे बोला था ना कि ये पटाखे, ये पोल्यूशन पे सबसे पहले हमारे 4 चीज़ों पे हमें गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो पोल्यूशन है खाली पटाखों से नहीं है, ये हमेशा का है। और आज जो हम ये एनसीआर में पूरी हवा ले रहे हैं, खाली ये पटाखे नहीं है। पटाखे हम क्यों जलाते हैं, ये हमारी आस्था से भी जुड़े हैं, हमारी खुशियों से जुड़े हैं, क्योंकि रामचंद्र भगवान ने एक रावण के ऊपर जो उसके नेगेटिव विचार थे उसे विजय पाने के बाद उन्होंने गद्दी ली थी, उसके बाद उसकी खुशी के लिए हम ये दीपक जलाते हैं। ऐसे ही कल अखिलेश जी ने भी बोला कि जो इन्होंने सरयू नदी पे इतने दिए जलाए हैं, 2.5 लाख के करीब जो दिए जले हैं, जिसका विश्व रिकॉर्ड टूटा है, उसमें उन्होंने कहा घी जो है, घी जला के आपने वेस्ट कर दिया। अरे आप अपनी आस्था को ही तिल्ली लगा रहे हैं, जबकि आप खुद किसके गोवंशज हैं। इसका जवाब है हाँ, देखिए अभी भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे, अयोध्या का जिक्र आ रहा था, तो 26 लाख दिए वहाँ पर जलाए गए, मगर उसके दिया जलाने के बाद बाकी का रिकॉर्ड इन्होंने देखा किस तरीके से अखिलेश जी ने ट्वीट करा कि वही दियों पे जो हाउसकीपिंग वाले हैं वो सफाई कर रहे हैं, जलते दियों को पके रहे, और कुछ लोग उसी दियों में से तेल अपने बोतल के अंदर कर रहे हैं। कभी इन्होंने ध्यान दिया? और लेकिन बात करते हैं ये 26 लाख दियों के, भाई 26 लाख दिए की तो बात आप न करें। सुन लीजिए, नहीं ऑन रिकॉर्ड है इस बात के। मैं दिए नहीं जलने चाहिए दिवाली पर, नहीं दिए जलने चाहिए, लेकिन जिनके लिए दिए जलाए हैं उनके जनता के बारे में तो आप सोचिए, वो तेल पलट के अपने घरों में ले जाकर अपने घर का खाना, इस तरह तो कोई त्योहार मनाना नहीं चाहिए। ये भी तो देखिए ना, वो अखिलेश के पार्टी के लोग रहे होंगे। और दिए जलाने बताऊं, समझना एक साइंटिफिक कारण, जब दीपक जलाया जाता है, तेल या घी जलता जो ना, वो कभी समाप्त नहीं होता, उसके छोटे छोटे पार्टिकल बनता हो और वातावरण को शुद्ध करता हो, इससे पोल्यूशन शांत होता है। इनको पता नहीं है दिए जलाने से। हाजी साहब, आपके जानकारी के लिए बता दो, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार 2017 में पूजा जी बनती है। 2017 में उसी अयोध्या में 1,60,000 दिए जलाए जाते हैं, जो कि आज 2025 में 26 लाख दिए जलाए जाते हैं। और लगभग लखनऊ और अयोध्या की लगभग सैकड़ों महिलाएं सालों भर काम करती हैं और समूह बनाकर वो दिया बनाने का काम करती हैं। तो उन प्रजापति समाज को काम करने का हमारी सरकार ने ये न्योता दिया और वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बात मत बोलिए जिससे कि समाज में भ्रम फैले और एक वर्ग का रोजगार समाप्त हो जाएगा। ये करना चाह रहे हैं वही जो दिए बनाते कहते हैं। मुन्ना खान साहब, दिए नहीं जलाने चाहिए दिवाली पर? नहीं, मैं सवाल दिए जलाने का नहीं, दिए जलाइए, लेकिन उसे उसकी सुरक्षा फिर कौन देगा? आप दिए जला के चले गए, बाद में वो मजदूर आए तेल निकाल रहे, कोई दिए को फेंक रहे, तो बेअदबी बहुत गलत है। हाजी नाजिम साहब, सब अपने त्योहार में कुछ ना कुछ करते हैं। क्रिश्चियंस भी कैंडल जलाते हैं, आप बोलेंगे कैंडल मत जलाओ। आप लोग भी कुछ ना कुछ करते होंगे, तो ये बोलेंगे कि वो मत करो। हाँ, पूजा जी नहीं करना चाहिए, फिर त्योहारों को मनाना नहीं चाहिए। हाँ पूजा जी, हम अपने त्योहार में हमेशा मोहब्बत का पैगाम देते हैं। अच्छा, मोहब्बत ही बांटते हैं, नफरत का पैगाम देते हैं। हाजी नाजिम जी ने पढ़ लिख के आते नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ना ये मदरसे के पढ़े हुए हैं। दिक्कत क्या है इनको? इकोनॉमी, कल्चर इकोनॉमी समझ में नहीं आती है इनको। कल्चर इकोनॉमी इस देश की इतनी बड़ी है, कितने सारे लोगों को रोजगार देती है। तेल जो बनता है वो तेल क्या कहाँ ऐसी धरती से पैदा हो रहा है? किसान पैदा करता है, फिर किसान बेचता है उसको, सरसों को बेचता है, फिर वो सरसों कहीं पिराई होती है उसकी, और कितने सारे मजदूर लगते हैं खेत से लेके, और फिर वो दिए, फिर वो इनको कल्चर इकोनॉमी, भारत की कल्चर इकोनॉमी इतनी बड़ी है और कितने करोड़ लोगों को रोजगार देती है कल्चर इकोनॉमी। इनको पता ही नहीं कल्चर इकोनॉमी टर्म क्या है। इकोनॉमी पे भी तो बात होनी चाहिए ना, कल्चर इकोनॉमी पे भी तो बात होनी चाहिए ना। भी तो उतर के जाती है, मजारों पे चादर बजती है, वो भी तो उतर के जाती है, तो उन पे क्यों नहीं इनको ऑब्जेक्शन है? वहाँ फूल चढ़ते हैं, उस पे क्यों नहीं ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन है, ये देवबंदी है, इनको उस पे भी ऑब्जेक्शन है, ये उस पे भी ऑब्जेक्शन। पूजा जी देखिए, पूजा जी देखिए, अब आपने देख लिया कि एक भारतीय मुस्लिम को टारगेट करने के लिए कितने युवा है और किस समुदाय। सुन लीजिए, एक सेकंड, आप सिंपैथी कार्ड कैसे इतने एक सेकंड, ये इतने सारे हिंदू, एक सेकंड हाजी नाजिम जी, एक सेकंड, इतने सारे हिंदू खड़े हैं और आप हिंदुओं के त्योहार पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि दिए मत जलाओ, और आप कह रहे हैं कि एक मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप हाजी नाजिम? इतने सारे लोग, आप उन्हीं के त्योहार के बारे में बात कर रहे हैं कि दिए मत जलाओ, और आप कह रहे हैं कि आपको टारगेट किया जा रहा है। सीरियसली? हाँ पूजा जी देखिए, आपके कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड है, हाजी नाजिम खान दियों के खिलाफ नहीं था। आपने कहा तो दिए
नहीं कहा, मैंने कहा कि एक अखिलेश जी का ट्वीट देखिए। नहीं, आप तो दिए दिखा रहे हैं, आप दिए दिखा रहे हैं। अगर मैं दिए ये दिखा रहा हूँ, हाउस कीपिंग वाले जलते हुए दिए को किस तरीके से आप दिए दिखा कर आपने खुद कहा कि दिए नहीं जलाने जी की आस्था के लिए। इस्लाम में तो मोबाइल भी बैन है, तस्वीर भी बैन है, मोबाइल लेके घूम रहे हैं, ये शिर्क कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है, इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। पाप मत करिए इस्लाम के खिलाफ। ये देखिए, अब हाजी नाजिम को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, बीजेपी से भगा के रहेगी। हाजी नाजिम हिंदुस्तानी है, हाजी नाजिम क्यों जाएंगे? ये क्या बोल रही है, कांग्रेसी प्रवक्ता बोल रहे हैं। हिंदुओं का दिल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, वो किसी को नहीं भगाएंगे। ये हिंदू जो हैं, ये इतने व्यापक सोच है इनकी, इतनी व्यापक सोच है कि वो सबको समाहित कर लेते हैं। वो इन देवबंदियों को भी कर सकते हैं, वो किसी शिया को भी कर सकते हैं, किसी सुन्नी को भी कर सकते हैं, वो समाहित करते हैं खुद में। इनके तरीके से नहीं है। जितना आपका अधिकार है उतना ही देश पर इनका भी अधिकार है। इन्होंने भी भारत को चुना। ये भी कल्चर के हिसाब से देखेंगी पूजा जी कि हिंदू इतने लिबरल हैं कि ना उनको मुसलमानों से दिक्कत है, ना उनको क्रिश्चियन से दिक्कत है। ना बात बताइए हाजी नाजिम, ये तो एक सेकंड, लेकिन ये तो कभी नहीं कहते कि आप ऐसे त्योहार क्यों मना रहे हैं, वैसे त्योहार क्यों मना रहे हैं। फिर आप इनको ये डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं जब धर्म के साथ में हर किसी की धार्मिक भावना जुड़ी होती है? तो आप इनको धार्मिक भावनाओं के लिए निर्देश कैसे दे सकते हैं कि ऐसा कीजिए? हाँ पूजा जी, ये आपको बताते हैं कि आप ऐसा कीजिए? हाँ पूजा जी, देखिए मैंने क्या कहा था शुरुआत में, क्या कहा था कि मेरे आंखों में जलन है, ऑक्सीजन लेने में मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे हिंदू भाइयों का त्योहार है। लेकिन आप ना लेकिन आपने तो फिर दूसरी नहीं, आपने शबे रात पर क्या कहा? हिंदुओं के त्योहार, शबे रात पे कोई नहीं देखिए, हिंदुओं के त्योहार आपने शबे रात करते नहीं देखिए, शुभरात रहे हैं। हमने यहाँ खड़े होके कहा कि पोल्यूशन मुसलमान की वजह से हो रहा, हिंदू के यहाँ आके इन्होंने हिंदू मुसलमान ये खुद करते हैं, फिर ये कहते हैं कि मैं तो हिंदुओं का भाई हूँ, मैं उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। सबसे बड़े तो आप आस्था से खिलवाड़ आप लोग करते हैं, उसके बाद आपके अगर उस पर आस्था से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, उसके बाद आपके कोई जवाब नहीं होता, गोल गोल घुमाते हैं, ये भी गलत है। हाजिम नाजिम ने पहले उसके ऊपर शब रात पे कोई जवाब नहीं दिया, केवल हिंदू की आस्था के ऊपर जवाब दे रहे कि तेलों में निकाल लिया, ये कर लिया। अगर आपकी अगर मैं कहती हूँ अगर नहीं बैन होने चाहिए, तब सांसों में तकलीफ होती है खिलाफ। देखिए हम उसके सांसों में तकलीफ, मैं कहता हूँ कि हमेशा पर एक सेकंड हाजी नाजिम जी, तब इन्होंने तो ये नहीं बोला कि उस दिन हम अपने मुस्लिम भाइयों के लिए जहरीली सांस को कबूल करते हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने तो ऐसी बात नहीं की जैसे आप बातें करते हो, आप तो एहसान दिखा रहे हैं उनके ऊपर। पूजा जी वही कहता हूँ फिर मैं कि हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन ये वाला विक्टिम कार्ड नहीं है हमारे पास। तो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश ये करते हैं। ये विक्टिम कार्ड जो मर्जी कुछ बोलोगे आप, जो ये हम लोग आधार कार्ड क्या अधिकार देता है आपको? जो मर्जी बोलो आप। सरकार से मुस्लिम समाज को वो विक्टिम कार्ड दे दे जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। ये बता दीजिए, नहीं ये बता दीजिए, अगर ऑक्सीजन में जहर घुल रहा है तो आप उसका समर्थन करती है क्या? नहीं समर्थन नहीं करा, लेकिन शब रात पे भी मना होना चाहिए, फिर पटाखे फिर शब रात पे भी मना होना चाहिए। ऑक्सीजन मेरे सुन लीजिए, दम घोटने वाली ऑक्सीजन मिल रही है मेरे बुजुर्गों को। एक सेकंड रुकिए अंकल जी, क्या वजह है पॉल्यूशन की? पोल्यूशन की वजह यही है कि तो पेड़ कम हैं, जो है बिल्डिंगें ज़्यादा बनती जा रही हैं और गाड़ियों पर कोई कंट्रोल नहीं है। पटाखे भी हैं क्या? दिवाली इसका रीजन है क्या? बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। आप देख रही हैं आपके मोहल्ले में कितने पटाखे। ये कह रहे हैं कि सिर्फ दिवाली चीख कर आप AQI करते हैं, साल भर भी तो AQI खराब रहता है। नहीं साल भर खराब है, दिवाली भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दिवाली भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्यों है पॉल्यूशन? इसलिए है, ओके मैं ये कहूँगा कि इतने मतलब वॉर चल रही है पिछले 2-3 सालों से, इतने बम मारे जा रहे हैं, तब कोई कुछ नहीं बोलता। अगर एक दिन पटाखे फोड़ देते हैं हिंदू के खिलाफ, मतलब ये कि हिंदू कुछ ना करे, बाकी आप कह रहे हैं कि एजेंडा है ये? नहीं एजेंडा नहीं है। सबको अगर भाई धर्म के नाम पे लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या होता है, पेटा वगैरह भी बोलती है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन बाकी के धर्मों की जब बात आती है तब वो शांत हो जाते हैं। अच्छा। हिंदू कुछ बोलता नहीं है तो बस उसको दबाओ। अच्छा। ये मैंने देखा है। जो उसकी सहिष्णुता है आप कह रहे हैं वही भारी पड़ रही है। हाँ भारी पड़ रही है, इतना भी मतलब जैसे बाकी के लोग हैं हिंदुओं को भी वैसा ही होना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। क्या वजह मानते हैं आप? सिर्फ दिवाली पे पॉल्यूशन के लिए पटाखों को और दिवाली को ही जिम्मेदार मानना चाहिए क्या पॉल्यूशन के लिए? नहीं बिल्कुल भी नहीं। जो अभी मैं आपको बताऊं, पंजाब में जो खेतों में आग लगाई जाती है, पराली जलाई जाती है, उससे पॉल्यूशन नहीं होता। बस एक दिन पटाखे फोड़ो तो पॉल्यूशन हो रहा है। वाओ, मतलब आप ये कह रहे हो कि दिवाली ना मनाए, मतलब आज ऐसी बातें फैलाता कौन है? मतलब सभी फैला रहे हैं। आप सारे आप पॉलिटिशियंस ले लो, पॉलिटिशियंस। आप एक बार बताओ, अभी हमें पता है दिवाली पे पटाखे जलते हैं। आने वाली जनरेशन को तो पता ही नहीं होगा पटाखे जलते हैं, आने वाली जनरेशन को तो पता ही नहीं होगा दिवाली क्या होती है। मतलब ये पता है कि दिए जलाओ, हो गई दिवाली। वाओ, ऐसी दिवाली नहीं मनाई जाती। दियो वाली नहीं, आप कह रहे हैं पटाखों वाली ही होती है। पटाखों के साथ होनी चाहिए, पटाखों के साथ ही होनी चाहिए।
चर्चा करने आए थे पॉल्यूशन पे। हम लोग हिंदू मुस्लिम और कहते हैं बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी इस पे फंस गए हैं। पॉल्यूशन एक मुद्दा है, पॉल्यूशन को कैसे कम करें। मैं चाहूँगी कि हम जितने भी इकट्ठे हुए हैं सब इस पे विचार करें कि हम क्या कर सकते हैं जिससे कि पॉल्यूशन कम हो, ना कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टियों को तो हम सिर्फ एक कह रहे हैं कि वो पॉल्यूशन कम करेगी। वो क्या कर सकती है? हम लोगों को एक आम आदमी को एक स्टेप उठाना होगा इस पे कि हम लोग ऐसा क्या करें जिससे हमारे देश में पॉल्यूशन को हम लोग कम कर सकें। हाजी नाजिम, कितनी गाड़ियाँ घर में आपके? हाजी नाजिम की तो एक ही गाड़ी खड़ी हुई है, वो सामने खड़ी है। सिर्फ इसी से? हाँ, सिर्फ इसी से। कि देखिए, हाजी नाजिम खान को अभी पाकिस्तान भेजने की बात करी थी। हाजी नाजिम सिंपैथी लेने की कोशिश मत कीजिए। ये किसने बोली? मुन्ना खान ने। ये मुन्ना खान ने बोली, ये इन लोगों ने नहीं बोली। मुन्ना खान कांग्रेस के प्रवक्ता है वो। हाँ, सुन तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। हाँ देखिए, मैं हाँ सुन तो लीजिए भाई। हाजी नाजिम खान तो इस भारत की पाक सरजमी की मिट्टी से पैदा हुआ और इंशाल्लाह भारत की इस पाक सरजमी पे ही दफन हो जाएगा। और हम कहाँ पैदा हुए हैं? क्योंकि हम लोगों को जिस तरीके से यहाँ पर बात करी जाती है, टारगेट करने हैं भाई, भारतीय फख्र से महसूस करता हूँ भाई। और दूसरी बात, आज से पॉल्यूशन पे आए थे, किसने इनको टारगेट करा? इन्होंने कहा हिंदू भाइयों की आस्था से जुड़ाओ, या हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। ये तो इनके आपस की बात है। अरे कहाँ माना आपने? ये बताइए, मैं अपने हिंदू भाइयों आपने माना कहा? हाजी साहब आपने तो प्रश्न उठा दिए। आपने तो दीपक जलाने पे प्रश्न उठाया, आपने पटाखा जलाने पे प्रश्न उठाया। आप तो तमाम प्रश्न ही उठा रहे हैं, आप तो बार बार प्रश्न उठा रहे हैं। देखिए पूजा जी, मुद्दे पे आते हैं। आपने होर्डिंग बैनर लगा देते ना। मैंने इनको बोला था ये हमारे त्योहार में आए, अगली बार जब गरबा होगा नाजिम खान जी भी आए और इनकी मिसेज भी आए, दोनों आए और बच्चे भी आए और साथ में आए और बुरके में आए और खूब डांडिया करें, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन नाजिम खान राहुल का नाम रख के आएंगे तो रोका जाएगा। जब आइडेंटिटी आप छुपाएंगे तो वो आप पूरे मोहल्ले को ले आइए। ये नाम बताइए, जब नाम बता के आप आते तो आप उनको मारते पीटते और उनको वो तोड़ देते अच्छी तरीके। किसने मारा पीटा? प्रदेश की घटना को आप कैसी मारा पीटेगी? मध्य प्रदेश की घटना को भूल गए। चंदन लगा के आओगे तो दरगाहों पे जो जियारत करने जाता वो भी वहाँ पे कलावा मिलता है। लेकिन क्या कलावा नहीं सर, दूसरा धागा होता है। अरे धागा कलावा लाल रंग के धागे में कलर तो एक ही होता है। अब कलर रंगों में भी तुम मजहब ढूंढोगे भाई। हाजी नाजिम खान ने हरा पहन रखा, तो अब इस हरे कलर के अंदर भी ये रंग ढूंढेंगे। मेरे तिरंगे के अंदर भी रंग ढूंढेंगे भाई। इनको तो रंग ढूंढने की आदत है, लेकिन हाजी नाजिम खान इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ भारतीय। इनको डिबेट में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना आता है बस, और कुछ नहीं। ये डिबेट किस पे थी मैं बोल रहा हूँ। अरे आप आइए, टोपी लगा के आइए और आपकी मिसेज बुर्का पहन के आए, अबाया पहन के आए, हिजाब पहन के आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग चिल्ला रहे हैं। मुझे बताइए आप लोगों ने क्या क्या अभी तक किया पॉल्यूशन को कम करने के लिए? खुद का सेल्फ इनिशिएटिव क्या रहा? देखिए, मैंने तो अपने गांव में बहुत सारे पेड़ लगाए जो मेरे बस की है। मैं अपनी जमीन पे ही लगा सकता हूँ। आपने क्या किया? ये नफरती। अरे वो छोड़िए, ये बताइए क्या किया आपने पॉल्यूशन कम करने के लिए? हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं कि हाजी नाजिम खान आप सबके सामने अल्लाह को गवाह करके बताता है कि हाजी नाजिम खान ने पेड़ लगाए, छोटे छोटे पौधे, और कितने लगाए मैं उनकी गिनती नहीं करता। इनके पास गिनती का इनके पास इनका गिनती का रिकॉर्ड है, मेरे पास गिनती का रिकॉर्ड नहीं है। आप मेरे साथ मेरी सोशल साइट उठाकर देख लेना, आपको हर जगह हाजी नाजिम खान अपने फोटो सुन लीजिए, आपको पौधे लगाते हुए नजर आ जाएगा। अब पौधे हैं कर रहे हैं बिल्कुल। देखिए अभी इतने बड़े बड़े हो गए, आप अपने कैमरे टीम को मेरे साथ लेकर चलिए बाकायदा। देखिए जब होंगे 20 साल में तो उसकी छाया हर भारतीय लेगा। पौधे की छाया मतलब कहाँ जमीन है? इतनी सारी जमीन है कि आपके पास? क्योंकि आजकल तो जमीन ही नहीं बची। हाँ देखिए भारत के अंदर बहुत जमीन है। भारत आप तो यहाँ लगा रहे हैं। भारत के अंदर बहुत जमीन है भाई। आप गांव में चले जाए, कहीं पे भी चले जाए, कहीं पे भाई मैंने मुरादनगर लगाया, मैंने हापुड़ लगाया। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। आप उन पौधों को आप जाकर देखना, एक पौधे के नीचे तो बाकायदा नाजिम नाम लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ कब मैंने लगाया। आप कैमरे को लेकर चले, मैं यहाँ पे हूँ, एड्रेस दे देता हूँ, आप जाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है पंडित जी, आपने क्या प्रयास किया पॉल्यूशन को कम करने के लिए? वन संपदा का जो कटान हुआ है, जितने ज्यादा संख्या में पेड़ काटे गए हैं, जो पेड़ हम लगा रहे हैं ना वो 25 साल में उतने बड़े होंगे। सिर्फ पेड़ है क्या इसका रीजन? ये जो इतनी बड़ी बड़ी आज विकास के नाम पर बड़ी बड़ी इमारतें जो खड़ी हो चुकी हैं, जो बहुत सारी रीजन है इसके, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स पे हम काम कर रहे हैं क्या? क्योंकि एक बड़ा रीजन आता है माइग्रेशन। आप किसी सिटी के ऊपर अगर उसको ओवर पॉपुलेटेड कर दोगे तो जाहिर तौर पर प्रेशर बढ़ेगा। दिल्ली में इतनी ट्रैफिक की समस्या, इतना बढ़ता पॉपुलेशन, ये सब कुछ एक बड़ा रीजन माइग्रेशन है।
देखिए पूजा जी, ईवी जैसे ईवी व्हीकल की यूज़ हम लोग कर रहे हैं तो उससे पॉल्यूशन कम हो रहा है। हम ग्रीन एनर्जी पे भी काम कर रहे हैं, सोलर पे काम कर रहे हैं, जिससे कि उससे भी काफ़ी पॉल्यूशन उठता है। तो और ऐसे और कई चीज़ें हैं जिस पे सरकार भी काम कर रही है और हम लोग निजी तौर पे अपने भी काम कर रहे हैं, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। ये हर व्यक्ति के, पूरे हर हिंदुस्तानियों का ये फर्ज है कि जिस तरह से पटाखे का एक समय जब सुप्रीम कोर्ट ने तय किया तो लोगों को भी ये समझना चाहिए कि 8 से 10 का समय था और ग्रीन पटाखा फोड़े, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। ये फूटा क्या ग्रीन पटाखे? निश्चित तौर पे हम लोग ने तो पटाखे फोड़े नहीं, हम लोगों ने देखा ग्रीन पटाखे फोड़ते हुए हमारे इलाके में जिन लोगों ने नहीं, ग्रीन पटाखे वाली बात होती है। अभी आपने कहा कि इन्होंने कहा कि नहीं ग्रीन पटाखे कहाँ फोड़े, बताइए ना, ऑन रिकॉर्ड बताइए कहाँ फोड़े आपने। भाई आपने बताइए, सुन लीजिए भाई, हम तो पटाखे नहीं फोड़ते, हम पटाखे नहीं फोड़ते भाई, हम तो पटाखों के नाम पर जो जहरीली ऑक्सीजन आ रही है उसको हम सहन करने वाले। ऑक्सीजन सिर्फ आपको जहरीली ये दिवाली के बाद ही मिलती है क्या? हाँ देखिए, ये ट्रैफिक हो या आप घुमाइए मत, सिर्फ दिवाली के बाद मिलती है क्या? मुझे तो पहले भी मिल रही थी, मगर आपको ज्यादा दिवाली क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने दिवाली क्यों टारगेट कर रहे हैं? देखिए, मेरे हिंदू भाइयों को त्योहार है, दिल से सम्मान करता हूँ, मनाने जो बात करनी चाहिए पोल्यूशन पे ना, उसमें हिंदू मुसलमानों है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो हम लोगों ने अपनी ग्रीनरी के लिए कर रहे हैं, हमारा एक छोटा सा एक हो सकता है माइक्रो टाइप का एक योगदान हो। हमने एक तो सोलर पैनल अपने घर में लगा रखे हैं, उसके बाद हमारे यहाँ 4 टाइम्स स्प्रिंकलिंग होती है वाटर की, जिससे कि जो डस्ट है, जो अभी मैंने चर्चा करी थी आपको दादरी पुल की, उसकी वजह से उसमें एयर में इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि घर में बैठना, सांस लेना बहुत मुश्किल है। वहाँ हम लोगों ने 8-6 हम लोग हैं, ये सिचुएशन है कि लोग खुद ही अपने स्तर पर ही अपने लिए हम भी प्रयास करेंगे, अगर गवर्नमेंट भी कर रही है, पहले तो गवर्नमेंट का ही काम है, हमारा भी एक एज एक नागरिक, हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते हमारा भी काम है कि उसमें हम अपने अपने छोटे योगदान दें। तो मे भी जो पोल्यूशन है, जो मैंने अभी गाड़ियों के लिए भी बोला, कंस्ट्रक्शन के लिए भी बोला, कम गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ। उससे क्या होगा कि जो ये पोल्यूशन है, ये हमेशा की प्रॉब्लम है एनसीआर की। आज ये नहीं है कि खाली अब एनसीआर से भी बढ़ के आगे की भी तरफ जा रही है। जो लोग गाँवों में रह रहे हैं उसका उसमें भी बढ़ रहा है, उसका हो रहा है। जल्दी से मैं कहना चाहती हूँ कि पॉल्यूशन पे हम लोग सब क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान देते हैं। जैसे कि हम लोग सब पौधे लगा सकते हैं। अगर हम सब अपने घर में एक एक पौधा लगाने की भी सोचेंगे, जितने हम करोड़ों लोग हैं, अगर करोड़ों पौधे भी लगेंगे तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को बचाया जाएगा। लेकिन पौधे तो हर घर में होते हैं मगर और नए लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हर घर में उन पौधों से कुछ भी रुक नहीं रहा, पॉल्यूशन रुकेगा नहीं। मैं कहूँ कि बीजेपी रोक देगी, कोई और रोक देगा, नियम बना सकते हैं, नियम लोग मानने को तैयार नहीं। एनसीआर जैसे इलाकों में हम कहाँ से पौधे लाएंगे? यहाँ तो लोगों के पास रहने की जगह नहीं बची है। ये सिंपल लॉजिक है, प्रकृति खुद को साफ करना जानती है, जैसे यमुना खुद को साफ करना जानती है। बस आपको करना क्या है कि यमुना को दोबारा से गंदा नहीं होने देना है। बाढ़ के सीजन में यमुना खुद को साफ कर लेती है, लेकिन फिर दोबारा से आप उसमें गंदगी डाल देते, वो फिर पॉल्यूटेड हो जाती है। वैसे ही प्रकृति हवा खुद को साफ करना जानती है, लेकिन आपको उसमें पॉल्यूशन नहीं झोंकना है। ये पॉल्यूशन झोंकने के लिए सरकारों को नियम बनाने होंगे, सरकारों को उन पे टिक के काम करना होगा। ऐसे नहीं है कि बस ऐसे ही कर दिया। और मैं ये भी मानता हूं कि पटाखे फोड़े जाने चाहिए, सरकार कंट्रोल कर सकती है। बीजिंग में चाइना ने करके दिखाया है, ऐसे एग्जांपल पूरे वर्ल्ड में है कि इतनी पॉल्यूटेड नदी थी, बहुत सारी इतनी पॉल्यूटेड थी कि नाले से भी खराब थी उनकी स्थिति। और आज वो बहुत, जिसको टेम्स बोलते हैं, आपको कभी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड थी, वैसे ही शहर बहुत गंदे थे, साफ हो गए। अगर आपने ठान ली है, अगर आपकी इच्छा है, तो फिर यह साफ सफाई स्वच्छता भी हो सकती है। लेकिन फिर भी लोगों से गुजारिश है कि यह प्रकृति आपकी है, ये प्रकृति हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अगर आपने इसको आज संजो कर नहीं रखा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए आप विरासत में क्या छोड़कर जा रहे हैं, यह आपको तय करना होगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं जनता की आवाज में और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए भारत 24।